हेलो बच्चों बच्चों हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो पढ़ रहे थे उसके अंदर बच्चों हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए अब तक। बच्चों जो टॉपिक हमने कवर कर लिए ना वो इधर मैंने लिखे हुए हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया बच्चों, हमने फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया और आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ये 3 टॉपिक बच्चों हमने पूरी तरह कवर कर लिए। मैंने बच्चों इधर लिखा हुआ है जो हमने पढ़ लिया वो, और उसके लिए जो टूल हमने यूज़ किए वो बच्चों, हमने डीएनए निकालने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम का यूज़ किया था बच्चों, डीएनए कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और डीएनए को अलग करने के लिए एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक और बच्चों हमने टॉपिक पढ़ लिया था पीसीआर, जिससे हमने अपने डीएनए को डबल कर लिया था। बच्चों आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना वो इसके आगे का 4th स्टेप पढ़ना है। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है, और आज का जो टॉपिक है ना बच्चों ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने डीएनए निकाल कर अलग किया, अब उससे प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो बच्चों हम इधर ही जानेंगे। देखो मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ये हमने पहले लेक्चर में भी लिख लिया था। हमने करना है लाइगेशन। बच्चों लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब हमने क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, जो हमारा प्रोडक्ट बनाने वाला डीएनए उसको हमने जोड़ना है। किसके साथ? वेक्टर डीएनए। बच्चों आज का पूरा टॉपिक वेक्टर डीएनए पर होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले भी मैंने बताया कि हम डीएनए जोड़ते क्यों हैं। बच्चों एक अकेला जीन काम नहीं करता, एक अकेला डीएनए का फ्रेगमेंट काम नहीं करता, उसको चाहिए होता है कंप्लीट डीएनए। कंप्लीट डीएनए से काम लेने के लिए हम उसको दूसरे डीएनए में जोड़ते हैं। जब हम बच्चों वेक्टर डीएनए के साथ अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ देते हैं तो बच्चों याद कीजिए हमने बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आज पूरा जो टॉपिक हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक जिधर से क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों आज का टॉपिक है वेक्टर डीएनए। हमको बच्चों वेक्टर डीएनए समझना है कि ये वेक्टर डीएनए है क्या। पहले मैं इसका मतलब आपको बता दूं बच्चों, वेक्टर डीएनए बोला जाता है ऐसे डीएनए को जिसके साथ हम अपना डीएनए जोड़ेंगे। ये तो इसका मतलब हो गया, ऐसा डीएनए जिसके साथ हम अपना डीएनए जोड़ेंगे उसको कहते हैं वेक्टर डीएनए। क्यों जोड़ेंगे बच्चों, इसका भी मैं एक रीज़न बता देता हूँ। हमको बच्चों होस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए डालना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमने डीएनए डालना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट कर देते हैं एक डीएनए के साथ। जिस डीएनए के साथ हमने जोड़ा बच्चों इसका नाम है वेक्टर डीएनए, और यह है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जब ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बच्चों हमने पूरा डीएनए बनाने के लिए जिसके साथ जोड़ना है वही वेक्टर डीएनए। अब हम वेक्टर डीएनए यहां पर क्या लेंगे, ये हमारा टॉपिक है। अब बहुत ध्यान से बात को समझेंगे, 1 बाय 1 करके कंसेप्चुअली पूरी बात समझ में आएगी। बच्चों इसमें रटने वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है, कोई ऐसा इसमें पॉइंट नहीं है जिसको आप रट लो। पूरी बात आपको समझकर याद करनी पड़ेगी, समझकर। लेकिन जो बच्चों वेक्टर डीएनए होगा वो वेक्टर डीएनए होगा बच्चों प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, बस यही हमारा टॉपिक है। हमको पूरी जानकारी लेनी है प्लाज्मिड से रिलेटेड। बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर लेना है कि प्लाज्मिड बायोलॉजी के अंदर होता क्या है। यानी हम इस लेक्चर को खत्म करते करते ये पूरी तरह जान लेंगे कि प्लाज्मिड से रिलेटेड सब कुछ जो हमें पता होना चाहिए। देखो बच्चों सबसे पहला पॉइंट, प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड होता क्या है बच्चों, प्लाज्मिड एक डीएनए का नाम है। प्लाज्मिड एक डीएनए का नाम है बच्चों, डीएनए का, वेक्टर डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। बच्चों ये नेचुरल मिलने वाला डीएनए होता है। मतलब जो प्लाज्मिड होता है ना वो पहले हमको नेचुरली मिला, फिर बाद में हमने बनाया भी, वो हम पढ़ेंगे अभी। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए बच्चों जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए जो ज़्यादातर बैक्टीरिया में मिलता है और कुछ ईस्ट में मिलता है। पहला पॉइंट ये कि प्लाज्मिड किधर मिलेगा। प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होगा जो हमको मिलेगा बहुत सारे बैक्टीरिया में, फाउंड इन मेनी बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मिलेगा। जैसे याद करो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलता था, वैसे ही प्लाज्मिड बहुत सारे बैक्टीरिया में मिलेगा, और बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ साथ ये बच्चों मिलता है कुछ ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये होता कैसा है बच्चों, देखो हमें ये समझना है। जो प्लाज्मिड होता है ना, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया,
ये एक बैक्टीरिया जो हमने बनाया, ये इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए बच्चों, मेन डीएनए। मेन डीएनए मतलब जो इसकी सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हम इधर देख लेते हैं, देखकर हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, यहीं से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ये बच्चों बैक्टीरिया का सेल दिखाया गया कट करके, एक बैक्टीरिया को कट करके दिखाया गया, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया। देखो ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, मेन, इसको कहते हैं जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियोइड जिधर उसका डीएनए होता है, जैसे दिखाया गया। ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का मेन डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, जो बच्चों बैक्टीरिया का मेन डीएनए होगा उससे अलग, जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होगा उससे अलग बैक्टीरिया में थोड़ा सा डीएनए होता है। जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होगा उससे अलग बैक्टीरिया में थोड़ा सा अलग से डीएनए होता है, उस डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, प्लाज्मिड मिलेगा कहाँ, बैक्टीरिया में, ज्यादातर बैक्टीरिया में मिलेगा। अब ये प्लाज्मिड वो डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के मेन डीएनए से अलग होता है। और बच्चों जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है उसको बोला जाता है क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है इसको कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए मतलब जो डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम बनाएगा, तो ये वाला डीएनए तो हुआ क्रोमोसोमल डीएनए, इससे अलग। इसलिए बच्चों प्लाज्मिड को जब आप डिफाइन करें या प्लाज्मिड को जब आप समझें तो सबसे पहला वर्ड आपको क्या पता हो कि प्लाज्मिड जो होता है ना वो एक एक्स्ट्रा वाला डीएनए होता है, मेन डीएनए नहीं होता। इसीलिए अगर हम प्लाज्मिड को निकाल भी लें तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, बैक्टीरिया जिंदा रहता है, क्योंकि मेन डीएनए नहीं है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का क्या मतलब हुआ, जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए होगा उससे अलग, एक्स्ट्रा में। दूसरा बच्चों ये जो डीएनए होगा ये डीएनए देखने में ऐसा होगा। ऐसे का क्या मतलब है कि इसके पास 2 स्ट्रैंड्स होंगे और ये सर्कुलर होगा बच्चों। इसलिए प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों ये वाला जो डीएनए होगा मेन डीएनए, इसका जो डबल होना मतलब इसका जो रेप्लिकेशन होगा वो रेप्लिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब ये खुद से रेप्लिकेट करता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। प्लाज्मिड वाला डीएनए मेन डीएनए से कंट्रोल नहीं होता। जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होगा ना ये वाला, इससे ये कंट्रोल नहीं होगा, ये अपने आप डबल होता है, 1 से 2 फिर 2 से डबल होके। यानी अब हम प्लाज्मिड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये खुद से रेप्लिकेशन करेगा, ये डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा। तो देखो प्लाज्मिड को आप कैसे समझोगे, प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में मिलता है बहुत सारे, कुछ ईस्ट में मिलता है। प्लाज्मिड मेन डीएनए से अलग डीएनए होगा। अब ये जो मेन डीएनए से अलग डीएनए होगा इसीलिए हम इसको कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये डबल स्टैंडर्ड होगा, ये सर्कुलर होगा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। ये हम लिख देते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। देखो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जो क्रोमोसोमल डीएनए उससे अलग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से डबल होने वाला, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और ये होगा डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। ये बच्चों फीचर होते हैं प्लाज्मिड के। और प्लाज्मिड को हम ऐसे बना के दिखा देते हैं, ये रहा एक स्ट्रैंड और ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, ये बन गया प्लाज्मिड वाला डीएनए। बच्चों कहा जाता है अगर हम प्लाज्मिड निकाल लें तो बैक्टीरिया की जो है ना, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि प्लाज्मिड एसेंशियल नहीं होता बैक्टीरिया के लिए, नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब बैक्टीरिया बिना प्लाज्मिड के भी ग्रो कर सकता है, बस उसके पास अपना मेन डीएनए होना चाहिए।
तो प्लाज्मिड को हमने डिफाइन तो कर दिया बच्चों, अब हम ये प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए की तरह यूज़ क्यों करेंगे, इस बात को समझो ध्यान से। प्लाज्मिड बहुत सारे बैक्टीरिया में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों। और इसके साथ साथ ये एसेंशियल नहीं होता, कुछ तो काम होता होगा। अच्छा, हम कह रहे हैं चलो इसके बिना डिवीजन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, कुछ तो काम होगा। हाँ बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका। क्या काम होता है? ये जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड वाला डीएनए, मान लो बैक्टीरिया का मेन डीएनए और ये प्लाज्मिड वाला डीएनए, अब हम ऐसे बना देंगे। इस प्लाज्मिड डीएनए का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा, इसके जो जीन होंगे ना बच्चों, वो जीन ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा लेते हैं, सबसे नहीं कुछ से। मतलब हमने बैक्टीरिया पे डाला एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं या ग्रोथ रुक जाती है, दो में से कोई एक काम होता है। हमने एंटीबायोटिक डाला बट बैक्टीरिया पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मतलब इस प्लाज्मिड के जीन ने बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचा लिया। इसलिए कहा जाता है बच्चों, जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये प्लाज्मिड कुछ केसेस में प्रोवाइड कराते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाते हैं, जिसको हम लिखते हैं प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम बच्चों इस प्लाज्मिड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम इसको निकालते हैं, इसको कट करते हैं और अपना डीएनए जोड़कर फिर बैक्टीरिया में डालते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड बहुत आसानी से डबल हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, हमने बैक्टीरिया में डाला, प्लाज्मिड के साथ जोड़कर अपना डीएनए हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब प्लाज्मिड के पास प्रॉपर्टी होता है डबल होने का। जब प्लाज्मिड डबल होगा, मान लो ये एक प्लाज्मिड, ये हमने एक प्लाज्मिड डाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में, अब ये एक प्लाज्मिड जब डबल होगा, एक से एक और बनेगा, तो बताओ हमारा डिजायर्ड डीएनए डबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब ये डबल होगा तो अंदर हमारा डीएनए भी डबल होगा, और जब हमारा डीएनए डबल होगा तो उससे प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हमने प्लाज्मिड को ही क्यों चुना भाई? हम और किसी को भी तो ले सकते थे, क्योंकि प्लाज्मिड नेचुरली बैक्टीरिया में मिलते हैं। वो बैक्टीरिया के सेल के अकॉर्डिंग बने होते हैं डिवाइड करने के लिए, डबल करने के लिए। तो हम उनके साथ डीएनए जोड़कर जब बैक्टीरिया में डालते हैं तो बैक्टीरिया में जाके वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि हम बैक्टीरिया को ही एज अ होस्ट इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हम बैक्टीरिया का ही डीएनए ले रहे हैं ताकि बैक्टीरिया को दिक्कत भी ना हो, डीएनए डबल भी हो जाए, प्रोडक्ट भी बन जाए। और सबसे बड़ा फीचर, प्लाज्मिड का कंट्रोल इस डीएनए के कंट्रोल में नहीं होता। प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट करता है, अपने आप डिवाइड करता है, वो इसके मेन डीएनए के कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए बच्चों प्लाज्मिड को एक और नाम देते हैं, ये क्वेश्चन में आता है, प्लाज्मिड को बोला जाता है जीन टैक्सी। जीन टैक्सी मतलब हम इसके साथ अपना जीन जोड़कर तब बैक्टीरिया में डालते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? अब प्लाज्मिड को ही हम क्यों यूज करते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब हमको ना दो टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, हमको दो तरह के प्लाज्मिड पढ़ने हैं। एक तो वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में मिलते हैं, और एक वो प्लाज्मिड बच्चों जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। मतलब हमको दो तरह के प्लाज्मिड पढ़ने, हमको दो तरह के प्लाज्मिड पढ़ने हैं बच्चों, दो तरह के प्लाज्मिड हमको पढ़ने हैं। प्लाज्मिड एक डीएनए होता है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मिलता है, बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी नहीं होता, बट नेचर ने इसको बनाया हमारे काम के लिए ताकि हम इससे फ़ायदा ले सके। देखो पूरा बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पूरा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एगारोज जेल, इधर प्लाज्मिड, सब नेचुरल है। फिर नेचुरल को देखकर हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं। तो प्लाज्मिड हमको दो तरह का पढ़ना है बच्चों। एक प्लाज्मिड हमको पढ़ना है नेचुरल प्लाज्मिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बढ़िया वाले। पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे कंबाइन करके, पूरा टॉपिक करके। एक हमको पढ़ना है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, नेचुरल प्लाज्मिड, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। बच्चों नेचुरल प्लाज्मिड के अंदर जो एग्जाम्पल आपने याद रखना है वो है बच्चों टीआई प्लाज्मिड। अभी पूरी बात इसकी बता रहे हैं। सबसे पहले याद करो, टीआई प्लाज्मिड इज अ नेचुरल प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड इज अ नेचुरल प्लाज्मिड। और बच्चों
आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में जो हमने पढ़ना है, जो एग्जाम्पल है बच्चों, वो आपने याद रखना है PBr 322। ये दो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के, TI प्लाज्मिड और PBr 322। अब एक बात बताओ, ये नेचुरल प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड नेचुरल प्लाज्मिड है, तो ये कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा। बैक्टीरिया में बिल्कुल मिलेगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस प्लाज्मिड के बैक्टीरिया का नाम याद करना है, TI प्लाज्मिड। अब इसकी फुल फॉर्म भी समझाएंगे बच्चों। TI प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में मिलता है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए बच्चों। बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसमें ये प्लाज्मिड मिलता है। ठीक है बच्चों, अब अगली बात समझो। ये जो बैक्टीरिया होता है ना बच्चों, ये बैक्टीरिया अपने इस प्लाज्मिड से कुछ प्लांट को इन्फेक्ट करता है। मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन अपने TI प्लाज्मिड से प्लांट को इन्फेक्ट करता है। यानी हमको पॉइंट ये समझना, याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन पैथोजन होता है। पैथोजन उसको कहते हैं जो इन्फेक्ट करता है। ये पैथोजन होता है बच्चों कुछ डाइकोट प्लांट के लिए, पैथोजन फॉर सेवरल डाइकोट प्लांट। मतलब कुछ डाइकोट प्लांट को ये नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है ये हमें समझना है बच्चों। समझो आप, ये एक प्लांट है, ये है एक प्लांट, ये इसका अपर पोर्शन ऊपर वाला, और ये रूट, स्टेम और रूट हमने बना दिया। देखो बच्चों, बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो रूट होते हैं, रूट के जो सेल्स होते हैं, इधर मैं रूट के सेल बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, और ये रहा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम, ये है एग्रोबैक्टीरियम, ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, और ये इसका प्लाज्मिड है बच्चों, TI प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया में मिलता है। देखो अब ये बैक्टीरिया क्या करता है बच्चों, ये बैक्टीरिया अपने इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करता है रूट में बच्चों। नेचुरली बैक्टीरिया के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना प्लाज्मिड प्लांट के रूट सेल में डाल सकता है। देखो मतलब हमने तो सेल में DNA बाद में डालना सीखा, पहले से ही जानते हैं DNA कैसे डालना है। ये बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब बैक्टीरिया अपना DNA प्लांट के सेल में डाल दे रहा है। यानी बैक्टीरिया को ये पता है कि मुझे DNA कैसे डालना है। हम तो इनको देखकर सीखे। पूरा बायोटेक्नोलॉजी नेचुरल है बच्चों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने खुद से इसको क्रिएट किया हो, बस हमने टेक्निक्स को पहचाना है, उनको एक प्रॉपर वे में यूज किया। इसलिए बच्चों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन को कहते हैं कि ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये नेचुरल, नेचर का बनाया हुआ जेनेटिक इंजीनियर होता है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसको बोला जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम को। बच्चों जब ये अपना प्लाज्मिड रूट सेल में डाल देता है तो बच्चों क्या देखा जाता है, रूट के सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है। जिस सेल में ये अपना प्लाज्मिड डाल देगा उस सेल में बच्चों अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगेगा, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने से ट्यूमर बन जाता है बच्चों। यहाँ कैंसर वाली कंडीशन हो जाती है। इसलिए बच्चों जो ये प्लाज्मिड है ना, इसको कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। अगर आपसे पता किया जाए TI का क्या मतलब है, आप बताएंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास ये फीचर होता है कि ये रूट सेल को ट्यूमर में बदल देता है। जो रूट का सेल है ना, उसे ट्यूमर में बदल देता है, कैंसर में बदल देता है। अब इसको कैंसर में बदल के क्या फायदा मिलता है, बैक्टीरिया ने अपना प्लाज्मिड रूट में डाला, रूट खराब हो गई, इसीलिए हमने कहा ये पैथोजन है रूट के लिए। भाई रूट खराब करके बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, रूट के अंदर से जो ये ट्यूमर बन जाएगा इसमें से कुछ केमिकल निकलेंगे, उन केमिकल को ये बैक्टीरिया खाता है। मतलब बैक्टीरिया अपनी पसंद के केमिकल खाने के लिए रूट को खराब कर देता है। बैक्टीरिया अपनी पसंद का केमिकल जो ये बना नहीं सकता, उस केमिकल को खाने के लिए रूट का ट्यूमर बना देता है, रूट का कैंसर बना देता है। इसलिए बच्चों हम कहते हैं जो इसका प्लाज्मिड है ना, वो ट्यूमर करने वाला प्लाज्मिड।
ये नेचुरल कहानी है बच्चों, यानी यहाँ प्लाज्मिड क्या कर रहा है, ट्यूमर कर रहा है। अब बच्चों देखो बहुत ध्यान से आप समझेंगे, अगर आपको ये बताना हो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन प्लांट के लिए कैसे पैथोजन होता है, आप कहेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ट्रांसफर करता है अपने प्लाज्मिड को, ट्रांसफर टीआई प्लाज्मिड किस में ट्रांसफर करता है, टीआई प्लाज्मिड को इनटू रूट सेल्स। और बच्चों ये देखा जाता है कि जब ये रूट सेल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ बच्चों फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का, यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ट्यूमर का, जिसको क्राउन गॉल ट्यूमर भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर, क्राउन गॉल ट्यूमर भी बोला जाता है। बच्चों इस ट्यूमर से निकलते हैं कुछ केमिकल, ये जो ट्यूमर बन जाता है ये ट्यूमर प्रोड्यूस करता है केमिकल। बच्चों बिल्कुल जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सब हम इधर लिख दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और इन केमिकल पर बच्चों फीड करता है बैक्टीरिया, इन केमिकल को खाता है बैक्टीरिया। अब अगर आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का प्लाज्मिड देखेंगे तो देखो वो कैसा दिखता है। ये तो हमने इसके प्लाज्मिड की पूरी बात लिख ली है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो बच्चों इसका जो प्लाज्मिड होता है ना वो ऐसा दिखता है, ये तो नॉर्मल प्लाज्मिड हमने दिखाया, ये है टीआई प्लाज्मिड। टी का क्या मतलब है, ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूसिंग, ट्यूमर करने वाला प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। अब देखो इसके अंदर ना अलग अलग जीन्स हैं, ऑक्सिन बनाने वाला जीन, साइटोकाइनिन बनाने वाला जीन, ऑपिन बनाने वाला जीन, ये अभी हमारे काम के नहीं। ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिधर से प्लाज्मिड डबल होता है। बच्चों ये वाला जो जीन है ना वायरुलेंस, इसी से ट्यूमर होता है। अब आप समझिएगा हम इस टीआई प्लाज्मिड को कैसे यूज करते हैं, कैसे हमारे काम आता है। हमें एक बात तो पता चल गई कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में जो प्लाज्मिड होता है ना वो ट्यूमर कॉज करता है, और हमने ये भी जान लिया कि उसके अंदर ट्यूमर करने वाला एक जीन होता है, ट्यूमर करने वाला एक पर्टिकुलर रीजन होता है, एक अकेला जीन तो नहीं, पूरा का यहाँ पूरा का पूरा एक ग्रुप रहता है जिसको हम वायरुलेंस रीजन बोल देते हैं। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, इधर मैं बना देता हूं, ये रहा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये उसका टीआई प्लाज्मिड, हम इसको बाहर निकालते हैं बच्चों। अब देखो हम यहाँ कैसे बायोटेक्नोलॉजी लगाते हैं, हम टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे। बच्चों टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल के हमको पता चल गया कि ये जो है ना ये ट्यूमर जीन है, ट्यूमर करने वाला जीन। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस प्लाज्मिड पर डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस पर डालते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कट, और हम उधर से कट कराते हैं जिधर ट्यूमर वायरुलेंस वाला रीजन होता है, ट्यूमर वाला जीन होता है। हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला, उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, तो उससे जो हार्मफुल जीन है ना वो बेकार हो गया। अब आप एक बात बताओ, जब हमने ट्यूमर वाले जीन को कट कर दिया, क्या अब ये प्लाज्मिड ट्यूमर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ट्यूमर करने वाले जीन को हमने खत्म कर दिया, कट कर दिया, हमने उसको बेकार कर दिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इसको कट कराकर इसके साथ अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। कट करने के लिए यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने के लिए यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। जब हमने जोड़ दिया बच्चों इसके साथ अपना डीएनए, अब हम वापस से इसको बैक्टीरिया में डालते हैं। अब हम वापस से इसको बैक्टीरिया में डालेंगे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का जो प्लाज्मिड है ना बच्चों, अब हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया, उसमें से कैंसर करने वाला जीन निकाल लिया और अपने काम का जीन जोड़ दिया। इसी को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। अब बच्चों ये बैक्टीरिया सोचेगा कि मेरे पास तो ट्यूमर वाला प्लाज्मिड है, बट इसको ये नहीं पता कि हमने इसका प्लाज्मिड बदल दिया, इसका प्लाज्मिड निकालकर उसमें से कैंसर वाला जीन हटाकर अपना जीन जोड़ दिया। अब हम इस बैक्टीरिया का बेवकूफ बनाएंगे। देखो कैसे बेवकूफ बनाएंगे, अब हम इस बैक्टीरिया को कहेंगे कि भाई अब तू ले रूट के सेल को इन्फेक्ट कर। अब ये रूट के सेल में डालेगा प्लाज्मिड। अब जब ये अपना प्लाज्मिड डालेगा बच्चों, तो इस प्लाज्मिड में ट्यूमर करने वाला जीन तो है नहीं, वो तो हमने निकाल लिया।
इसके बदले में हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। देखो जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर था, हमने उसका प्लाज्मिड निकाला, वहां पर जिधर ट्यूमर वाला जीन था वहां पर अपना जीन जोड़ दिया और उसी से प्लांट में डलवाया। तो देखो अब हमको जो ट्रांसफर करने की टेंशन थी वो भी खत्म हो गई और हमने ओरिजिनल जो डीएनए होता है उसका यूज कर लिया। तो बच्चों इधर हमने याद क्या रखना है, देखो याद ये रखना है कि जो बैक्टीरिया होता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये टीआई प्लाज्मिड को हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम जेनेटिकली करते हैं मॉडिफाई, और जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद हम इसका यूज करते हैं बच्चों डाइकोट प्लांट में जीन को डालने के लिए, यूज टू डिलीवर डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, या जीन लिख देते हैं, यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, बहुत दिनों से नाम नहीं आया, यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू डाइकोट प्लांट। तो हमने इस तरह से क्या कर लिया बच्चों, हमने टीआई प्लाज्मिड को अपने काम का प्लाज्मिड बना दिया, यानी जो नेचुरली बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है उससे हमने अपना जीन ट्रांसफर करा दिया। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना कि हमको वेक्टर डीएनए पढ़ना है। वेक्टर डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड किधर मिलता है, बैक्टीरिया में, ज़्यादातर बैक्टीरिया में और ईस्ट में। ये बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी नहीं होता बट ये कुछ काम करता है जिससे बैक्टीरिया को मदद मिलती है, मतलब इतना असेंशियल नहीं होता कि बैक्टीरिया इसके बिना ना रह सके, अगर ये नहीं होगा तो भी बैक्टीरिया रह लेगा। हम जो प्लाज्मिड होते हैं उनके साथ अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ते हैं। जो प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, कुछ हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। ये नेचुरल प्लाज्मिड पूरा हमने पढ़ लिया, अब हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड पढ़ेंगे PBR 322। बच्चों जो अगला हमारा टॉपिक होगा ना वो PBR 322 को बहुत बढ़िया से क्लियर करना कि जो प्लाज्मिड हमने बनाया डीएनए जोड़ने के लिए वो किस तरह से बनाया और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आज हमने नेचुरल प्लाज्मिड के अंदर टीआई प्लाज्मिड खत्म कर लिया है बच्चों, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना वो प्लाज्मिड होगा बट नेचुरल, आर्टिफिशियल वाला प्लाज्मिड, नेचुरल तो हमने खत्म कर लिया। ठीक है बच्चों।